गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रसिद्ध नारायण सिंह। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर एक नया टॉपिक है जो रिलेशन फॉर्म करता है। तो आज का टॉपिक होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिट सेल एंड पैकिंग एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर and calculation of number of particles per unit cell and packing efficiency and distance between nearest atom in unit cell and radius। ठीक है, तो इस टॉपिक में 6 के बीच रिलेशन होगा। पहला टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, उसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, साथ में पैकिंग एफिशिएंसी, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल और रेडियस। 6 के बीच में 6 इंपॉर्टेंट रिलेशन के बीच में हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो देखो यहां क्या होगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहां होगा आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यहां होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहां होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और यहां होगा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। यहां होगा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स, नियरेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और यहां होगा रेडियस। ठीक है, तो यहां हम एक लाइन खींच देंगे और एक यहां खींच देंगे। ठीक है, फिर यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अलग लाइन खींचेंगे, फिर यहां कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग खींचेंगे। ठीक है, फिर यहां पैकिंग एफिशिएंसी के लिए यहां खींचेंगे, फिर यहां डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल के लिए खींचेंगे, और ये हो गया रेडियस। रेडियस का भी यहां से खींच देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन हो जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। इसका यूज मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होता है। किसमें होता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां जरूरत पड़ेगी। और एक यहां खींच दे रहा हूं, यहां खींच दे रहा हूं, यहां हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए मतलब एज लेंथ और आर का मतलब होता है रेडियस। आर का मतलब रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक। तो ये 7 रिलेशन है और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन मैक्सिमम पूछता है। चलिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये लिख रहा हूं मैं SCC। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, ठीक है, भी कहते हैं। दूसरा है आपका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, और थर्ड है आपका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो इसके अंदर में जो होता है रिलेशन SCC का होता है, ये FCC और ये BCC। तो SCC का होता है A = 2R, FCC का होता है आपका 2A = √2A = 4R, और BCC का होता है √3A = 4R।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2r का क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाता है 8r क्यूब, ठीक है। उसी तरह यहाँ हो जाता है एफसीसी में, एफसीसी में क्या होगा, a इक्वल टू 4r अपॉन √2 बराबर हो जाएगा 64r क्यूब अपॉन 2√2, ठीक है। और √3/4r का हो जाएगा a इक्वल टू 4r अपॉन √3, इसका क्यूब करने को हो जाएगा 64r क्यूब अपॉन 3√3। तो ये हमारा हो गया एफसीसी का, ठीक है, ये हमारा हो गया एफसीसी का, और ये हमारा हो गया बीसीसी का। जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे आप एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी का, तो ये जो वैल्यू दिया हूं मैं, इधर देखिए, रिलेशन बिटवीन ए मीन्स एज लेंथ और आर मीन्स रेडियस, ठीक है। तो एज लेंथ और रेडियस के बीच ये जो मैंने रिलेशन यहाँ लिखा हूं, दिख रहा है ना, a बराबर 2r, तो a बराबर 2r का क्यूब 8r क्यूब, एफसीसी में √2 बराबर 4r, तो a बराबर 4r बाई √2, 64r क्यूब बाई 2√2, और बीसीसी में √3 बराबर 4r, तो a बराबर 4r बाई √3 का होल क्यूब, तो 64r क्यूब बाई 3√3। ये जो वैल्यू है, जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं ना, तो वहां पर हमको दो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। एक होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, और एक होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो वहां दिया रहता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए ये रिलेशन की जरूरत आपको पड़ेगी, जो मैं यहाँ लिखा हूं, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें एससीसी में 1 होता है। कितना होता है, 1, ठीक है, 1 होता है। और एफसीसी में कितना होता है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 4। और इसके पहले वाले सेक्शन में मैं कैसे निकाला जाता है कैलकुलेट, इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, इसलिए यहाँ शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। बीसीसी का होगा 2, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी में होता है 6, याद रखिएगा, और एफसीसी में होता है आपका 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, और बीसीसी में आपका होता है 8। तो ये सब याद रखिएगा, जरूरी है। पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी में क्या होता है, 52.4%। जब हम आपको रिलेशन बिटवीन ए और आर का वैल्यू पुट करके निकालते हैं ना, पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में, तो वहां पर आता है एससीसी का सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मिड सेल का पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, ठीक है। और जो 30 और ये हो जाएगा 100 से माइनस कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है 37.6 के लगभग, ये क्या होता है, हमारा वाइट्स हो जाता है। अब एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 74%, और बीसीसी का जो होता है वो पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता है। तो 74 100 में से माइनस करेंगे तो एफसीसी का वाइट्स निकल जाएगा, तो 26% वाइट्स यानी कि रिक्त स्थान, गैप स्पेसेस होते हैं एफसीसी में, और 37.6 होता है एससीसी में वाइट्स यानी रिक्त स्थान, और बीसीसी में होता है 68 से 100 में से माइनस कर देंगे तो 32% हो जाएगा वाइट्स। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स, ये होता है ए, और डिस्टेंस किसका, एससीसी के अंदर एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स से डिस्टेंस हम ए एक यूनिट से मेजर करते हैं। एफसीसी का होता है a/2, और बीसीसी का होता है √3a/2। ये डिस्टेंस है एक एटम से दूसरे, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस एससीसी में ए से होता है, बिकॉज as the sphere at the corners each sphere are touching with each other, that's why a equal to 2r। तो होल क्यूब करते हैं तो 8r क्यूब आता है, जो कि यहाँ लिख चुका हूं, इसलिए a होता है नियरेस्ट एटम का जो डिस्टेंस होता है एससीसी में, और एससीसी में a/2 होता है, और बीसीसी में √3/2 होता है। रेडियस जो एससीसी में होता है a/2 होता है, और जो एफसीसी में होता है वो होता है a/2√2, और बीसीसी में होता है √3
3a/4। तो ये आपका रिलेशन है। देखिए रिलेशन कितना है 1, यानी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर एक हो गया। फिर दूसरा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 2, फिर तीसरा थर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं प्रत्येक एसीसी बीसीसी में 3, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला रिलेशन 4, पैकिंग एफिशिएंसी का एक रिलेशन ले लिए 5, और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स 6 और रेडियस ले लिए 7। तो आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये सातों इंफॉर्मेशन 7 इंफॉर्मेशन आपको एक साथ दिमाग में होना जरूरी है। तो ये सातों इंफॉर्मेशन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछ दिया 1 वर्ड क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं कि एससीसी 52.4% और एफसीसी में 74% और बीसीसी में 68%। उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया तो आप एक ही साथ बता सकते हैं कि एससीसी में 6 होता है, एफसीसी में 12 होता है और बीसीसी में 8 होता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करके पूछा जाता है तो एससीसी में 1, एफसीसी में 4 और बीसीसी में 2 हो जाता है। अगर यहाँ रिलेशन पूछ दिया बिटवीन ए एंड आर, ए मींस एज लेंथ, स्फीयर की एज लेंथ और आर मींस उसी का रेडियस। जैसे मैंने आपको बताया हूं कि फेस डायगोनल इन एफसीसी इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इन बीसीसी द बॉडी डायगोनल है ना इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो उस तरह से ए और आर, ए मींस एज लेंथ स्फीयर के किनारे की लंबाई और आर मींस उसी स्फीयर की रेडियस, इनके बीच में एफसीसी में रिलेशन हो जाएगा 8r³ का, a बराबर 2r। अगर एफसीसी का पूछेगा तो √2a बराबर 4r हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से वॉल्यूम आप क्यों निकालेंगे तो 64r³/2√2 हो जाएगा। और इसी तरह बीसीसी में निकालेंगे तो बीसीसी का होता है √3a बराबर 4r। √3 कहां से आया, बॉडी डायगोनल है। यहां पर एफसीसी में √2a बराबर 4r कहां से आया, फेस डायगोनल है। तो इस तरह से निकाल देते ये आ जाएगा बीसीसी 64r³/3√3। तो इस तरह से आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर में 7 आपको रिलेशन मैंने बताया। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर पहला, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पैकिंग एफिशिएंसी 5, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल 6 और रेडियस 7। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।